चलिए यूपी टेट की PYQ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके थे। हु हैज़ प्रपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इंसाइट। थ्योरी ऑफ इंसाइट को हिंदी में सोच या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे गैसलेट साइकोलॉजिस्ट ने प्रतिपादित किया था। ओहलर और उनके साथ के कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अचानक सीखने पर जोर दिया था। उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट एक मंकी पर किया था कि एक मंकी को एक खाली कमरे में कुछ बॉक्सेस के साथ छोड़ दिया जाता है, एक बनाना टांग दिया जाता है, तो उसे अचानक से आइडिया आता है और वो बॉक्सेस के ऊपर बॉक्सेस रखकर बनाना तक पहुंच जाता है। तो इसका आंसर गैसलेट साइकोलॉजिस्ट हो जाएगा। बाकी साइंटिस्ट भी देख लेते हैं। हेरगेट, इनमें ऐसे साइकोलॉजिस्ट का ग्रुप है जिन्होंने टीचिंग और लर्निंग पे फोकस किया था। स्किनर, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने पुरस्कार और दंड पर आधारित सिद्धांत पर जोर दिया था। थोरनडाइक ने ट्रायल और एरर का सिद्धांत दिया था, यानी कि इन्होंने कहा था कि बार बार किसी चीज़ को करने से ही सीखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू MC डोगल, एवरी इंस्टिंक्ट इज एसोसिएटेड विद। MC डोगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति किससे संबंधित होती है? मूल प्रवृत्ति हमेशा भावनात्मक होती है, तो ये इमोशन से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग मीनिंग ऑफ सेंशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। जब हम पिछले एक्सपीरियंस के यानी कि पूर्वानुभव के आधार पर कोई संवेदना ग्रहण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है परसेप्शन। जब हम पिछले एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ संवेदना ग्रहण करते हैं तो उसे परसेप्शन कहा जाता है। मोटिवेशन, हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। इमेजिनेशन, जब हम मन में किसी चीज़ की छवि बनाते हैं तो इसे इमेजिनेशन कहा जाता है। सेंस, जब हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कुछ महसूस करते हैं तो इसे सेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल क्वेश्चन फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन। पिछड़े हुए यानी कि मन की कम बुद्धि वाले बच्चों के लिए एजुकेशन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आंसर हो जाएगा चेरिल बर्ड। इन्होंने IQ = MA/CA × 100 के फॉर्मूला के थ्रू बच्चे की बुद्धिमत्ता को जांचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक इज ऑफ अ गुड टेस्ट। यानी एक अच्छी टेस्ट की क्या विशेषता होती है? एक अच्छा टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट सिर्फ बच्चे की क्षमताओं को नापता है, ना कि उनके गुणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इनमें से इंटेलिजेंस की थ्योरी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। थ्योरी ऑफ रिग्रेशन में क्या होता है? जो थ्योरी ऑफ रिग्रेशन में चीज़ें हमेशा बैलेंस की तरफ जाने की कोशिश करती है, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो वो एवरेज की तरफ आने की कोशिश करती है। जबकि 2 फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी एंड यूनी फैक्टर थ्योरी, इनमें क्या बताया जाता है? 2 फैक्टर थ्योरी में स्पियर्समैन ने G और S कारकों के बारे में बताया था कि G कारक वे होते हैं जो सामान्य क्षमता रखते हैं, लेकिन S कारक वे होते हैं जो किसी स्पेशल काम को भी कर सकते हैं। जबकि मल्टी फैक्टर थ्योरी ये थॉर्नडाइक ने दी थी। इन्होंने अनेक स्वतंत्र कारक बताए थे, यानी कि कोई भी कार्य कई छोटे छोटे मानसिक क्षमताओं के मिलने से पूरा होता है। यूनिफैक्टर थ्योरी, इसमें अखंड इकाई के बारे में बताया जाता है, यानी व्यक्ति अगर एक क्षेत्र में बुद्धिमान होता है तो सभी क्षेत्रों में सफल होने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टलेस ग्लैंड, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो ये हो जाएगा सैलाइवरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। थायराइड ग्लैंड, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। एड्रिनल ग्लैंड, ये हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करती है। तो सैलाइवरी ग्लैंड ये लार ग्रंथि होती है और ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे द सेकंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के अनुसार सेकंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज को हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ये 2 से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चों की होती है। यहाँ पर बच्चे भाषा और प्रतीकों का यूज करते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, इसे ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए होती है। ये 11+ ईयर्स के बच्चों के लिए होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये इसको हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये 7 से 11 वर्ष के बच्चों के बीच होती है। इसमें बच्चा रीजनेबल बनता है। सेंसरी मोटर स्टेज, ये 0 से लेके 2 वर्ष तक के बच्चों की होती है। तो यहाँ पे हमारे 30 से 20 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे।